क्या था क्वेश्चन जरा बताना। हाँ क्वेश्चन क्या था। हाँ क्वेश्चन था Mn2 प्लस BiO3 माइनस MnO4 माइनस Bi3 प्लस, ऐसा था। कौन सी मीडियम है भाई, एसिडिक मीडियम है। इसका मतलब हमें क्या क्या यूज करना है, H प्लस और OH माइनस। सेकंड क्वेश्चन क्या था जरा बताना, जिनके पास क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ MnO4 माइनस H2O3 किस, S2 था। टू माइनस ये एसिडिक मीडियम वाले है ना। एक बेसिक मीडियम का भी दिया था, एक दिया है ना MnO4 माइनस, हाँ O4 माइनस 2 माइनस MnO2 प्लस CO2। कुछ माइनस प्लस नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा, ये बेसिक मीडियम का है ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑक्सीडेशन कराया गया है ना आप लोगों क्या, एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन पता नहीं बताएं। अच्छा ये चैप्टर ही नहीं हुआ है क्या भाई, बढ़िया है। देखिए इसको जल्दी से रहा, पहले हम लोग करते हैं एसिडिक मीडियम वाला, ये वाला करते हैं क्वेश्चन। Mn2 प्लस BiO3 माइनस MnO4 माइनस प्लस Bi3 प्लस, बैलेंस हो गया ये। चलिए लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करिए सब लोग भाई। Mn क्या था, Mn2 प्लस BiO3 माइनस BiO3 है ना, और एसिडिक मीडियम है। तो पहले हम क्या करेंगे भैया, कौन से मेथड से कर रहे हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हो। पहले कौन सा मेथड है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जल्दी से देख लेते हैं भाई, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले हम कंपाउंड्स की क्या निकालते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जरा निकालिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहे। यहां पर इसका कितना हो जाएगा +2 ही, यहां पर मैग्नीज का कितना निकलेगा 4 2 8, आ जाएगा +7। क्यों भाई, ठीक है +7, +2 से +7 हुआ तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और चेंज कितने का आया भाई 5 का। और बिस्मिथ का जरा चेक करो तो, यहाँ O3 है, इसका भी कितना आएगा +5 आएगा क्या, यहाँ कितना हो रहा है +3, +5 से +3 हुआ, डिफरेंस कितने का है भाई, हो रहा है क्या ये, और डिफरेंस कितने का आएगा 2 का। तो हम क्या करते थे, जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आता था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। स्टेप 1 में कर लो भाई, करेंगे तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2Mn2 प्लस, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5BiO3 माइनस इज इक्वल टू होगा 2MnO4 माइनस प्लस 5Bi3 प्लस, यही लिखेंगे ना, ये हो जाएगा। अब क्या करते थे हम लोग, देखो एटम बैलेंस है क्या, हाँ मैग्नीज और बिस्मिथ तो बैलेंस है। ऑक्सीजन एटम के लिए देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 5 3 15, यहाँ कितने हैं 4 2 8, डिफरेंस कितने का है 7 का है। अगर 7 का डिफरेंस है तो बताओ H2O कहाँ ऐड करेंगे, H2O कौन सा साइड ऐड करेंगे हम, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर ही H2O ऐड करेंगे ना हम, उस साइड कम है तो उधर क्या करेंगे हम 7H2 ऐड कर देंगे, उसका डबल H प्लस इस साइड ऐड करेंगे। फटाफट करो भाई, क्या हो जाएगा 2Mn2 प्लस 5BiO3 माइनस हो गया 2MnO4 माइनस 5Bi3 प्लस। भाई 7 का डिफरेंस है, यहां 7H2 ऐड करेंगे
जब यहाँ 7H2O ऐड करेंगे तो इस साइड हम क्या करेंगे 14H+ ऐड करेंगे, यही करते थे। हो गया क्या? देखो चार्जेस भी बैलेंस हैं। अब चार्जेस चेक करके बताओ क्या बैलेंस है, जल्दी से देखो। 2 2 जा 4 +4 और -5 +4 -5 कितना होगा -1 और +14 +13 आएगा, +13 आएगा ना। यहां देखो कितना आया -2 और 5 3 15 +13 आ रहा है ना। चार्जेस भी इक्वल है, नंबर ऑफ एटम भी इक्वल है, तो क्या हो गया भैया बैलेंस हो गया ना। ये हो गया बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हाँ बेटा आप आज आपको खाना है, हमको पीटेंगे ना अभी, खोलो तो। अच्छा उसको भी मान लो वही है, आओ आने दो। वाह बेटा यही होगा। अच्छा ऑफिस में बताने वाली बात, ठीक है मत करो मत करो मत। इसको लिखा। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। करिए जरा, इसी सेम क्वेश्चन को करिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, जल्दी से करिए। लिखिए रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है भाई। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके यहां ये जरूर आएंगे, मैं कह रहा हूं। रेडॉक्स रिएक्शन और कुछ है नहीं खास, यही सब आएंगे। जरा रिएक्शन देखो क्या लिखा है, Mn2 + BiO3 माइनस MnO4 माइनस Bi3+। चलो भाई करो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पहले हम क्या लिखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां कितना आया था भाई, ये +2 ही है, ये +7 था, यहां कितना आया था +5 और ये कितना है +3। ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को अलग लिखेंगे, बात नहीं कीजिएगा, और जो मैंने कल कहा था उसका ध्यान रखिए, बस करिए फटाफट। मिस्टर आर अब बैठ गए बेटा, कॉपी पेन लेकर बस लग जाओ। Mn2 + MnO4 माइनस। अब हम देखेंगे मैग्नीज बैलेंस है। हाँ भैया मैग्नीज का एक एटम यहां भी है, बैलेंस है। ऑक्सीजन एटम बैलेंस है क्या, नहीं। तब क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा Mn2 + जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम कम हैं उस साइड कितने H2 ऐड करेंगे। यहां 4 ऑक्सीजन है तो इस साइड हम क्या करेंगे 4 H2O+ करेंगे, तो उसके अपोजिट साइड हमें क्या करना पड़ेगा इसका डबल 8H+ हम ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या चार्जेस बैलेंस हैं, चार्जेस बैलेंस हैं क्या, देखो यहां कितना है +2, उस साइड कितना है -1 +8 +7 है कि नहीं। तो +2 को अगर हमें +7 को भाई बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, क्या हो जाएगा यहां +5 इलेक्ट्रॉन। दिस इक्वेशन फर्स्ट, ये तो आप समझ ही रहे हैं, सिंपल है। फिर अब लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है भाई, देखो जरा रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, BiO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Bi3+ में, ठीक है भाई। चलो अब यहां कितने ऑक्सीजन ज्यादा है भाई, पहले देखो Bi बैलेंस है कि हाँ ये बैलेंस है भाई। कितने ऑक्सीजन यहां है भाई 3 ऑक्सीजन, तो उस साइड हम क्या करेंगे कितना प्लस करेंगे 3H2O+ करेंगे। जब इस साइड आप 3H2O+ कर रहे हो तो इस साइड क्या का ऐड करना पड़ेगा 6H+। यही करते हैं ना, इस साइड जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने H2O ऐड करेंगे, उसके अपोजिट साइड डबल H+ ऐड करेंगे। तो 3 ऑक्सीजन यहां कम थे, 3H2 ऐड किया, इस डबल हमने क्या किया H+ ऐड किया। अब क्या हो गया, चार्जेस को देखो जरा, यहां चार्ज क्या है भाई -1 + 6 + 5, यहां कितना है +3, यहां क्या है 3 ज्यादा है,
यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे। दिस इक्वेशन 2, कोई दिक्कत? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 5 से। करिए, करिए जरा। इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और प्लस करेंगे किससे भाई, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके 5 से प्लस करेंगे। इक्वेशन 1 को 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हमें सेम करने पड़ेंगे ना। हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ना। करिए मल्टीप्लाई, जल्दी से बताइए क्या आएगा फटाफट। इक्वेशन 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, ये 3Mn2 प्लस 4 3 क्या हो गया, ये 12H2O। राइट साइड में क्या आएगा, 3MnO4 माइनस, और कितना हो जाएगा यहाँ 8 3 24 H प्लस 5 3 क्या हो गया, ये 15 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 2 को 5 से कर रहे हैं, देखो भाई 5 3 15 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 BiO3 माइनस प्लस 5 6 30 H प्लस। राइट साइड में क्या आएगा, 5 Bi3 प्लस 5 3 15 H2O। चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे जो कॉमन टर्म होंगे वो कैंसिल होंगे भाई, जो कॉमन टर्म दिख रहा है उसको कैंसिल कर लो। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल होंगे। देखो यहां से ये 15 इलेक्ट्रॉन से 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 15 से 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल। क्या बच्चा, कहाँ +5, हाँ हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड भाई। यहाँ +5 आया, यहाँ +3 है, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप, वेरी गुड, बहुत अच्छे विनोद, बहुत खूब। इसको किससे करेंगे आप, 2 से करेंगे। ये तो हम लोगों ने सही लिखा है ना, एक बार चेक कर लेना है भाई, ये तो हम लोगों ने सही लिखा है ना। अब जरा देखना, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से। अगर 2 से करेंगे, यहाँ 2 था तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 8H2O होगा, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा 16H प्लस 5 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा ना बच्चा, बढ़िया। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 2 10, और ये 5 हो गया, 5 6 30, ये 5, ये सही, ये सही है ना, ये वाला सही, सेकंड इक्वेशन सही है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्या क्या है, 2Mn2 प्लस 5 BiO3 माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो 30H प्लस है, राइट साइड में क्या है 16H प्लस। जब 16H प्लस इधर आएगा माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहां 14H प्लस बचेगा, यही बचेगा ना 14H प्लस। राइट साइड में क्या आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5 Bi3 प्लस, यहां है 15H2O, इसके लेफ्ट साइड में क्या है 8H2O, जाकर माइनस होगा तो क्या होगा, ये 7H2O। क्या यही आया था रिएक्शन अभी पीछे लिखे थे, तो देखो जरा,
बैलेंस है, ये बैलेंस है ना। तो दोनों मेथड से इसको किया हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी किए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी किए। हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन में यही दो चीजें हैं, या तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आएंगे या फिर ये रिएक्शंस आपको बैलेंस करने को आएंगे, बस यही ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, फटाफट देखिए उधर, प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टाइट्रेशन, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टाइट्रेशन। हाँ बेटा, तो इसी से अभी दिखाएंगे इसके एप्लीकेशंस, ये तो समझाना चाह रहा हूं मैं। इस चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक्ड हैं, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। लिखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, इसको आप लोग खुद से करो और जल्दी से मुझे बताओ सब लोग, क्या है क्वेश्चन भाई। सेकंड क्वेश्चन अभी लिखा था ना, बोलो। हाँ अभी लिखा था ना मैंने। हाँ MnO4 -2 माइनस और Mn2+। भाई ये एसिडिक मीडियम है, जल्दी से करो, आप करो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करो और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करो, जल्दी से करिए सब लोग, दोनों ही मेथड से करिए इसको। पहले कौन से मेथड से, क्या 0 आ जाएगा इसमें, कैसे गुड़िया। ये S4 ही है ना, देख लो जरा ध्यान से, इसका निकाले कितना आया, ये है +2, कितने का डिफरेंस आया भाई, रिडक्शन हो रहा है, डिफरेंस कितने का आया, यहां पर निकालेंगे H2O3 का, यही है। H2O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H2O3, हाँ H2O3, H2O3 का स्ट्रक्चर, 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन, बनाओ जनाब। हाँ और S4S6 का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, अरे तुम ऐसे मोटा मोटा समझो ना, देखो ऐसे समझो, ये -2 लिखा है, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, अगर -2 इक्वल टू में लिखोगे, यहाँ चलो निकाल देता हूं मैं अलग से, इसका मान लेते हैं x, तो क्या लिखेंगे आप 2x + 3 इंटू क्या लिखेंगे आप -2, इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप -2, तो 2x - 6 इक्वल टू क्या हो गया -2, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया -2 + 6, तो 2x इक्वल टू क्या होगा +4 आया, x इक्वल टू निकल के क्या आ गया, यहां पर सल्फर का निकल के कितना आ गया, इस वाले केस में निकालो, +4 कैसे आया बेटा, हाँ कैसे भैया, चमत्कार कैसे किया आप, अच्छा इसी का डबल कर दिए, अगर इसका x मान रहे हो 4 × x 6 × -2 इज इक्वल टू में क्या होगा, तो 4x - 12 इज इक्वल टू क्या आएगा -2, तो 4x इक्वल टू क्या आएगा, कहां से बेटा, ये -2 + 12, तो 4x इक्वल टू कितना आएगा +10, तो x इक्वल टू क्या आएगा +10/4 का मतलब कितना आया, +5/2 आया, +5/2 आ रहा है यहां पर,
हमने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन, अरे भैया लिख लो क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर के पहले स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहां पर +2 है, यहाँ 5/2 मतलब 2.5 बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है, तो क्या रहा है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो भैया निकालो इसमें क्या दिक्कत है, हो रहा है ऑक्सीडेशन और डिफरेंस कितने का आ रहा है 1/, बस लिख लो फटाफट, क्या दिक्कत। कुछ ऐसे क्वेश्चन देकर कंफ्यूज किए जाएंगे। अब पूरा गेम समझ में आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आया। ठीक, 1/2 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं इसको, लिखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सल्फर वाले में चेंज कितने का आ रहा है भैया, भैया क्यों करते हो यार, कल ही तो समझाया अभी, एक ही चीज को कितनी बार बोलूं। क्लास में जब हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ पूछना है कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए आप। क्लास को क्लास की तरह रहने दीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिले ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं बाद में आप रिक्वेस्ट करेंगे हम नहीं सुनेंगे, समझ रहे हो ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया, करते हैं जरा। तो 1/2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीज वाले टर्म्स को, 1/2 Mn4 माइनस प्लस सल्फर वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5S2 और क्या है O3 माइनस O3 2 माइनस, और क्या होगा, अच्छा सल्फर एटम बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना यहां पर, सल्फर एटम यहां बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर कितना आया, उसको करेंगे तो क्या होगा, मतलब बाद में इंस्पेक्शन मेथड से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कितना 5S4O6 2 माइनस प्लस Mn प्लस 2 प्लस है, ठीक है। अब जरा देखना क्या मैग्नीज बैलेंस है, अच्छा फ्रैक्शन में कभी कोफिशिएंट में ही लिखना, अगर 1/2 नीचे करके आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से पूरी इक्वेशन को अगेन क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई करो इसको, क्या होगा 2 से पूरे इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये MnO4 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10S2O3 2 माइनस प्लस 10SO4 O6 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस आ गया बच्चा, Mn2 प्लस आ गया, Mn2 प्लस। अब जरा देखना यहां एक स्टेप आपको एडिशनल जो चीज करनी है, क्या करनी है देखो ये ध्यान से, यहां सल्फर के कितने एटम हैं 10⁻20, यहां कितने हैं 40, यहां किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट ये भी 40 हो जाए, 20 से करना चाहिए, तो 10 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ 20 बाय इंस्पेक्शन लिख रहे हैं ताकि एटम दोनों साइड क्या हो जाए बैलेंस, तो इसको बैलेंस करो, लिखो यहां लिखेंगे हम MnO4 माइनस प्लस लिखेंगे 20S2O3 2 माइनस प्लस 10SO4 S4O6 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सल्फर एटम बैलेंस हो गया। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को देख लो भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लो भाई, इस साइड कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को देखो और सबको बैलेंस करते हैं, देखो कितने हैं, इधर कितने हैं 60 + 4 64, यहां कितने हैं 60, यहां कितने कम पड़ रहे हैं 4 कम पड़ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा 4S2 लिखना पड़ेगा,
लिखो रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 20H2O3 2 माइनस रिएक्शन बेटा आप ही लोग हैं बाद में कहते हैं फिर कुछ आता नहीं। प्लस क्या होगा वहां 4H2O, इस साइड क्या ऐड करेंगे आप 8H प्लस। क्या सब बैलेंस हो गया? क्या सब कुछ बैलेंस हो गया? हाँ हाँ माइनस कर लो। क्या सब कुछ बैलेंस हो गया? देखो जरा चार्जेस बैलेंस हैं क्या? एटम तो बैलेंस है लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस नहीं है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है इसमें इस पे हाँ तो वही तो हाँ कहाँ जीरो आ जाएगा -20 + 2 -18 आएगा। अरे ये +2 है, ये -20 -18 आएगा। और यहाँ कितना है -1 इसमें नहीं नहीं बच्चा, हम वो चार्ज स्टार्टिंग के जो चार्जेस दिए हैं उसको चेक करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से नहीं आया तो इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चेक कर लो, पता चल जाएगा रिएक्शन सही है या गलत है। मतलब जो चार्जेस लिखे हैं, जो एटम्स के नंबर लिखे हैं वो सही है या गलत है, किससे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, उससे तो क्लियर पता चल जाएगा ना। अब इसको करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, क्लियर पता चल जाएगा। लिखो जरा MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस लिखा है S4O6 2 माइनस Mn2 प्लस। तो रिडक्शन वाला लिखो भैया, पहले क्या था, अब यहां से सब हो जाएगा क्लियर। देखो भाई यहां आया था +7, यहां आया +2, तो MnO4 माइनस जा रहा है किसमें, ये Mn2 प्लस में। इससे बैलेंस करते हैं। यहां ऑक्सीजन के 4 आइटम है भाई, देखो यहां ऑक्सीजन के 4 आइटम हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, RHS में 4H2O प्लस करना पड़ेगा। तो Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अगर इस साइड हमने 4H2O किया तो इसके अपोजिट साइड क्या करना पड़ेगा, इसका डबल H प्लस ऐड करना पड़ेगा, 8H प्लस ऐड करेंगे। 8H प्लस ऐड किए तो यहां कितना आ गया +8 -1 +7, वहां कितना है +2, वहां कितना लिखा है ये +2 लिखे हैं, तो यहां करना पड़ा क्या, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन गलत दिया है, इसका मतलब जहां Mn2 प्लस लिखा है यहां क्या होना चाहिए, अरे देखो ना ये रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या, चलो ठीक है लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं फाइनल रिएक्शन। इक्वेशन 1 हो गया। ऑक्सीडेशन का लिखो, बैलेंस कराते हैं। देखो ऑक्सीडेशन में क्या है H2O3 और यहां लिखा है S4O6 2 माइनस। अब जरा बैलेंस करो भाई, पहले सल्फर एटम बैलेंस करेंगे। यहां सल्फर के कितने एटम है 2, वहां कितने हैं 4, इसको हमें 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले सल्फर एटम बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम बैलेंस करेंगे। सल्फर एटम को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2S2O3 2 माइनस O6 2 माइनस, इसको लिखिए। अब ऑक्सीजन के लिए देखेंगे भाई, ऑक्सीजन के कितने एटम, यहां ऑक्सीजन के कितने एटम 6, यहां भी कितने हैं, लिखने की जरूरत है नहीं। अब क्या करना पड़ेगा फिर, चार्जेस को देखेंगे, चार्ज कितना है इसमें
-4 है, यहाँ कितना है -2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, दिस इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन क्या हो गया 2, यही है ना सिंपल। अब करो, अब हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते रहे हम किससे, 2 से, और इसको प्लस कर देंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके 5 से। करिए इसको फटाफट, तो इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn O4 माइनस प्लस ये हो जाएगा 16H प्लस 2Mn2 प्लस प्लस हो जाएगा यहां पर 8H2O। ये इक्वेशन को हम 5 से कर रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 10H2O32 माइनस RHS में क्या आ रहा है भाई, 5 से कर रहे हैं तो 5S4O6 2 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस करने पे क्या कैंसिल होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2MnO4 माइनस प्लस 10H23O माइनस O2 माइनस प्लस 16H प्लस क्या दे रहा है 2Mn2 प्लस प्लस 5S4O6 2 माइनस प्लस 8H2O। क्या देखिए सब कुछ बैलेंस है इसका, चेक करिए, नंबर ऑफ एटम चार्जेस सब बैलेंस हैं क्या, आराध्य आप लिख रहे हैं, देखिए सब बैलेंस है क्या, नंबर ऑफ एटम बैलेंस है चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखो, मैग्नीज की 2 है 2, सल्फर के 20, इधर भी 20, ऑक्सीजन के वहां कितने हैं 8 और 38 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 38 है, हाइड्रोजन को वहां 16, यहाँ भी 16। अब चार्जेस देख लेते हैं, हाँ भाई चार्जेस को देख लो, चार्जेस कितने हैं, यहाँ -2, ये -20, -22, -22 प्लस 16 कितना आया -6, राइट हैंड साइड में आप देखो भाई, अरे +4 और -10, -6 ही तो आ रहा है, दोनों साइड इक्वल तो आ रहा है, चार्जेस दोनों साइड क्या गए, तो हमारे पीछे वाले इक्वेशन में देखो क्या करना चाहिए हमें, देखो इसको देखो, देख लिया, देख कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हमें इसी तरह से ऐसे करना पड़ेगा, ना ठीक, समझ गया ना कैसे करना है, आप अगला कौन से बताएं, देखो इसमें देखो, अब बैलेंस कर लो ना, उसको आप देख लो कहां कौन से आइटम आने चाहिए, थैंक यू। ठीक, इसका मतलब ये S4O6 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, S4O6 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर बनाए इसका, देखो S4O6 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने,
ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 6 एटम है, तो 6 से इससे अटैच कर दो भाई, 2 सल्फर का हो गया, बचे कितने? ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, यहां इस पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये है S4O6 और 2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -1। इसका भी आएगा -1। और यहां यहां जो है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और है ना, 2 ऑक्सीजन आइटम और है ना, क्यों? एक यहां रखो, एक यहां रखो। देख लो कितने हो गए, बनाओ। ऑक्सीजन आइटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -1 कितना होगा ये? -2। और इन सभी ऑक्सीजन के कितने होंगे? इन सभी ऑक्सीजन के कितने होंगे? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, मैं कह रहा हूं, लिखो इसको, बनाओ। हाँ, इसमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा यूनिक है ये। S4O6 2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। परऑक्साइड बॉन्ड आ गया ना, इसमें चार्जेस का कह रही हो? इसको आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसे अपने से क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करेंगे। क्या कर रहे हो भैया जनाब? हाँ, यही फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं इसके पहले। देखिए जरा, आ गया ना? अगर चार्जेस को लेकर थोड़ी सी भी, क्योंकि उसमें ना इंस्पेक्शन से भी लिखना पड़ेगा, जब आइटम बैलेंस नहीं होंगे ना तो आपको खुद से बैलेंस करना पड़ेगा। इस केस में इक्वेशन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? हमेशा बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप एटम को ही बैलेंस करते हो, उसके बाद चार्जेस और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम को। उस केस में क्या होगा? लास्ट में बैलेंस करने पे नहीं आएगा, तो बाय इंस्पेक्शन आपको सब बैलेंस करना पड़ेगा अपने से बेटा। तो वहां से उठो। और उधर से बैठो बेटा, कुछ लोग आपसे हाइट में छोटे भी हैं, सब सब ऊंट जैसे लंबे नहीं है ना बेटा। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? समझ में आया ना चार्जेस? एक क्वेश्चन और क्या बोला था, थर्ड वाला? कौन सा थर्ड था? बेसिक मीडियम वाला कौन सा था? बोलो। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस MnO2 प्लस CO2। चलो करो भाई, ये बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम के लिए भी बताया था ना हमने। चलिए करिए आप लोग इसको, इसे करिए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो भाई, बेसिक मीडियम का कैसे करेंगे जल्दी बताओ। बेसिक मीडियम किससे कर रहे हैं हम लोग? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हो आप, मैं इससे करते रहूं, आप लोग उससे करना, या जैसे भी ठीक लगे आप। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे भैया। पहले लिखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यहां पर क्या होगा? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां पर निकल के कितना आया? +4। जरा बताना, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? घट रहा है ना, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। अच्छा, यहां पर कार्बन का निकालो, वहां पर कार्बन का निकालो। यहां पर कार्बन का कितना आएगा? +3 आएगा। यहां पर कार्बन का +3 आएगा, पक्का? क्या C2O4 का स्ट्रक्चर पता है आपको?
C2O4 का स्ट्रक्चर पता है? और यहाँ 2 माइनस भी है। C2O4 का स्ट्रक्चर पता है? 4 ऑक्सीजन आइटम है और 2 कार्बन आइटम है, बताओ। वाह बेटा, ऐसे चमत्कार तुम ही कर सकते हो, तुमसे ही ऐसे चमत्कार क्यों हो जाए। मतलब स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना नहीं आता क्या अभी भी? हाँ, ये आते हैं, ये कहाँ चला जाता है? या कुछ ऐसा होगा? हाँ, या तो ऐसे होगा। क्या कह रहा है बच्चा? हम पूछ रहे हैं ये बनेगा? कैसे ये बनेगा बेटा? कार्बन की वैलेंसी तो 4 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ कितनी हो गई? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? यहाँ कितनी हो गई ऑक्सीजन की वैलेंसी? हो जाएगा ये ऐसा? ऐसा हो सकता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 हो सकती है, तब यहाँ 4 कैसे हो गया? तब फिर क्या होगा? वाह, ये सही है, बन जाएगा इस तरह से। तब बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से स्टेट क्या आएगा? आप इन दोनों ऑक्सीजन पे कितना आएगा और इन दोनों ऑक्सीजन का कितना होगा? यही आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? निकालो भाई, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ना निकालना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इसकी जरूरत ही नहीं है। पहले लिख लेंगे कौन सा? MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये MnO2 में। अब हम क्या करेंगे बताओ? मैग्नीज एटम बैलेंस है, हाँ। यहाँ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं? 4 है, वहां ऑक्सीजन आइटम कितने हैं? 2। 2 का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2H2O साइड ऐड करेंगे, इधर डबल H+ ऐड करेंगे। कर लेंगे भाई, हो जाएगा MnO4 माइनस, और यहां क्या हो गया? MnO2 प्लस लिखेंगे यहां पर क्या? 2H2O। यहां ऐड करेंगे हम क्या? 4H+। कोई दिक्कत? चार्जेस को अब देखते हैं भाई। यहां पर चार्ज कितना है? +4 -1 +3 आया, वहां पर एक भी चार्ज नहीं है। अच्छा, OH कर लेते हैं। OH वाले के लिए क्या करना पड़ेगा फिर हमें? ऐसे किस हमने डायरेक्ट ये बताया था, अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या तरीका था, बाकी आप H+ से भी कर सकते हो। आप क्या लिखेंगे? हमने कहा था जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उतने H2O जोड़ दो। आप 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 2 H2O जोड़ देंगे। दूसरे साइड क्या होगा? अपोजिट साइड में डबल OH- ऐड कर देंगे। कितना भाई? तो हो जाएगा 4 OH-। देखिए, ऑक्सीजन आइटम ज्यादा हो गए क्या? देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2। वहां कितना है? 4 2 6 है, तो पहले चुके। अब चार्जेस को बैलेंस करो। चार्जेस को बैलेंस कैसे करेंगे समझ में आया ना? जब हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उतने H2O ऐड कर देंगे, उसके अपोजिट साइड डबल OH- ऐड करेंगे। उल्टा होता है इस केस में। एसिडिक मीडियम में जिस साइड हाइड्रोजन कम, जिस साइड ऑक्सीजन कम होते थे उस साइड हम H2O ऐड करते थे। बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उतने ही H2O ऐड कर देंगे, अपोजिट साइड में डबल OH- क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर हो रही बात? उल्टा है थोड़ा, ठीक है। चलो अब चार्जेस को बैलेंस करते हैं। यार देखो चार्ज कितना है? -1। वहां कितना है? -4। यहां माइनस है, वहां -4। भैया इसको भी -4 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फिर? 3 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो नया कैसे हुआ? बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे? इस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही H2O ऐड कर देंगे। भाई सही, जितने ज्यादा हैं। इस साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4। उस साइड में कितने ऑक्सीजन है? 2। इस साइड कितने ऑक्सीजन ज्यादा है? एक्स्ट्रा कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे? 2H2O यहां ऐड कर देंगे, अपोजिट साइड डबल OH- ऐड कर देंगे। फिर चार्जेस को कैसे बैलेंस करते हैं
वहां -4, यहाँ क्या है -1, तो 3 यहाँ प्लस कर देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -4। चार्जेस भी बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो गए, बैलेंस। अब सेकेंड इक्वेशन पिकअप करो, क्या है भाई देखो, सेकेंड में लिखा है C2O4 2 माइनस, और क्या लिखा है भाई, CO2। पहले देखिए कार्बन आइटम बैलेंस है क्या, नहीं, यहां कार्बन आइटम कितने हैं, 2, वहां कार्बन आइटम कितना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या होगा, C2O4 2 माइनस, यहां हो जाएगा 2CO2। अब ऑक्सीजन आइटम बैलेंस हो गया, यहां 4 है, यहां भी 4 हो गया, कार्बन आइटम भी बैलेंस है। अब चार्जेस को बैलेंस कर लेते हैं, चार्ज यहां कितना है, -2, उस साइड भी -2 करना पड़ेगा, तो क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, गेम खत्म। अब हो गया गेम, क्या करेंगे, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर लो फटाफट, चलो जल्दी से कर लो भैया, कर बेटा जल्दी कर। हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई बताओ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस करो भाई, इक्वेशन 1 को 2 से कर रहे हैं तो आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 2 2 जा 4 H2O। हाँ बेटा 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 MnO2 प्लस क्या हो जाएगा 8 OH माइनस, और यहां क्या होगा, इसको 3 से कर रहे हैं तो 3 C2O4 2 माइनस, यहां O4 है ध्यान रखना, और राइट साइड में क्या आएगा 6 CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, जो जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करो, 6 से 6 क्या हो रहा है, अब लिखो क्या है 2 MnO4 माइनस प्लस 3 C2O4 2 माइनस प्लस 4 H2O, क्या आएगा 2 MnO2 प्लस 6 CO2 प्लस 8 OH माइनस, क्या यही है, देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम और चार्जेस दोनों साइड इक्वल हैं क्या, देखिए नंबर ऑफ एटम और चार्जेस दोनों साइड अगर इक्वल होंगे तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है ना भाई, देखो क्या बैलेंस है चार्ज, नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस है। अब तुम्हारे यहाँ एप्लीकेशन लिखने को आ सकते हैं, बता देते हैं, बाकी आप इसको 12th में पढ़ोगे, लिख लो एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कभी आ जाए 1-2 पॉइंट में लिखने को तो लिख लीजिएगा, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ पॉइंट्स जानते रहो, चाहे एमसीक्यू या रिटर्न में आ जाते हैं, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लिख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट लिखिए इन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में यूज करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को कहां मिलेगा, टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। केमिस्ट्री का पहला प्रैक्टिकल आपने यही किया होगा, यह है ना, अरे वो पिंक कलर का आया होगा, कहोगे एंड पॉइंट है, वॉल्यूम मेजर करो, इस तरह से करके कराए होंगे, टू रेट लेकर वहां चेक करो, वेल चेक करो, ऐसे ऐसे बोले होंगे, है ना, कुछ नहीं किए हैं तो पिंकी से मिल लेना, हो जाएगा। चलो दूसरा लिखना, दूसरा लिखिए सेकेंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहते हो इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, इसमें हमने क्या किया, उसी की मेटल की एक रॉड डाल दी है भाई,
जैसे मान लीजिए आपने लिया कॉपर सल्फेट, समझना इसको, कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर की रॉड या प्लेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर के रॉड या फिर क्या डाल दिया, एक प्लेट डाल दिया। तो इस कॉपर की रॉड में इलेक्ट्रॉन को जो लूज या गेन करने की टेंडेंसी आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, इसका बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन ए मेटल इज डिप्ड इनटू व्हाट, इट्स सॉल्यूशन, इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल को, मेटेलिक प्लेट को या मेटेलिक जो भी रॉड है उसके हम कंपाउंड में इसको डिसॉल्व, मतलब क्या करें, डिप करें, इमर्स करें, तो उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एप्लीकेशन में बता रहा हूं, कभी लिखने को आ जाए तो, अदरवाइज मैं आपको साइड में बताती हूँ। थोड़ा सा फिर लिखे, थर्ड लिखिए, थर्ड एप्लीकेशन लिखिए इनका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइट्रेशन, लिखिए इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इक्विलिब्रियम, लेकिन इतना रखो 3-4 पॉइंट बहुत है बस। हाँ, सेल रिएक्शंस, सेल रिएक्शंस, इसी में आएगा हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। जो बैटरी के सेल्स होते हैं ना इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जो बैटरी का आपका सेल होता है जिससे आप टॉर्च वगैरह आप जलाते हो ना, उसका जो सेल है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन है। इसके बाद हम लोगों ने न्यू चैप्टर पढ़ने हैं, जो चैप्टर पढ़ने हैं आप लोग बता दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों के यहाँ ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक उसको अलग से इधर पढ़ा देंगे, इन लोगों का इधर ले लेते हैं। बड़ा चैप्टर है ये, ज्यादा लोगों में आ रहा है, तुम लोगों को अलग टाइम जो रहेगा मैं बताऊंगा जिस टाइम में आकर पढ़ना रहेगा। ठीक है, स्कूल की तरफ डेली जा रहे हो आप लोग, हफ्ते में 1 आध दिन निकाल पाओगे, निकल जाएगा। बोलो सुदीक्षा, कल छुट्टी है, कल ही आ जाइए आप लोग, आप ही कराइए 11 बजे तक, 11 तक आ जाएंगे ना, 11 तक। ठीक है, कल से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, इसका इसमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री में आज इतना ही। इसके क्वेश्चन कुछ और भेज दूं मैं, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। बेटा चॉइस का मामला नहीं है, मैं बोल जरूर देता हूं, करना ही पड़ेगा। सबसे पहले कॉपी आप ही की चेक होगी, बोल के फंस गए बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना। ठीक है फिर, थैंक यू।